राफेल गिरे। मेरी एक बात ये कहना चाहूंगी मैं, पाकिस्तान से आज तक विराट कोहली का विकेट नहीं गिरा, राफेल क्या घंटा गिरेगा सर। बात कहना चाहूंगी, ट्रम्प जी आप हर बार हर शादी की बुआ क्यों बन जाते हैं? शादी की बुआ, हर शादी की बुआ क्यों बन जाते हैं? शादी हो रही थी ना, सिंदूर ही तो लगाया था ना पाकिस्तान को हमने, तो हर शादी की वो नाराज बुआ क्यों बन जाते हैं जो बीच में हर काम में टांग अड़ाती है अपनी। फैल चुका है पूरे पाकिस्तानी मीडिया में, आप देखिए ना। हाँ, इमरान खान की फटी पड़ी है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की फटी पड़ी है, लेकिन कांग्रेस के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, कह रहे कि भाई सबूत दिखाओ कि कितने राफेल गिरे हैं, इसके बारे में जानकारी दो। तो आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर, क्या ये देश के लिए सही है? सर सबसे पहली चीज़ तो इस बार मुझे लगा था कि शायद ओपोजिशन देश के साथ खड़ा है, गवर्नमेंट कोई भी फैसला लेगी। एक टाइम वो था, चाहे अटल जी विपक्ष में होके भी इंदिरा जी के साथ में खड़े हुए थे जब देश पे विपदा आई थी, देश पे बात आई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारा ओपोजिशन इस बार हमें ऐसा नहीं मिला। हमारी यूथ की भी कमजोरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम स्टैंड नहीं ले रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के लिए। स्टैंड नहीं ले पा जी, हम अपनी गवर्नमेंट के लिए स्टैंड नहीं ले रहे, तभी तो ऐसे ओपोजिशन वाले कुत्ते आगे बोल के जा रहे हैं कि भाई कितने राफेल गिरे। मेरी एक बात ये कहना चाहूंगी मैं, पाकिस्तान से आज तक विराट कोहली का विकेट नहीं गिरा, राफेल क्या घंटा गिरेगा सर। जी, आज तक विराट कोहली का विकेट नहीं गिरा तो राफेल क्या गिरेगा? वही मैं कह रही हूँ, विराट कोहली का विकेट नहीं गिरा पाया आज तक पाकिस्तान वाले, राफेल क्या घंटा गिरा पाएंगे। लेकिन कांग्रेस के आपने देखा हो, कांग्रेस के नेता हो कर्नाटक में, उन्होंने बोला है कि भाई पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें फैली हैं कि राफेल गिराए गए हैं। वही सरकार क्यों? पाकिस्तानी मीडिया में तो कितना कुछ फैला है सर, वायरस फैल चुका है पूरे पाकिस्तानी मीडिया में, आप देखिए ना। हाँ, इमरान खान की फटी पड़ी है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की फटी पड़ी है, लेकिन इन लोगों वो डायलॉग सुना है आपने, फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान पे सूट होता है। इनकी फटी पड़ी है, गंदा, बहुत गंदा मारा गया है इनको। पिछवाड़ा नहीं दिखा सकते हैं अपना, ये किसी को मुंह नहीं दिखा सकते अपना, ये किसी को, लेकिन जीत का जश्न ऐसा मनाया जा रहा है। सर ये ऑडेसिटी होनी चाहिए, लेकिन कि भाई मोदी जी नहीं बता रहे हैं कि राफेल गिरे हैं। सर पाकिस्तान को कितना पीटा गया है, सबने देखा, लाइव दिखाया है इस बार। पिछली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस टाइम पे विपक्ष ने प्रूफ मांगे थे कि कहाँ है प्रूफ, दिखाओ भाई स्ट्राइक हुई है। इस बार तो पाकिस्तान ने खुद ही सबूत दिए थे, आंखें फूट गई थी पूरे विपक्ष की। रात को 2 बजे बैठ के देखते, जब 2 बजे रात को सूरज निकला था पाकिस्तान में, सूर्योदय हुआ था, उस टाइम देखते। अब आपको नींदें पूरी करनी है ना सर, सत्ता में आएंगे तब भी इनको नींदें पूरी करनी है, जब विपक्ष में बैठेंगे तब भी इनको नींदें पूरी करनी है, तो फिर प्रूफ काहे मांगते हो भाई? आपको क्या लगता है, जैसे राहुल गांधी जी ने बोला है कि मोदी जी बताओ कितने राफेल गिरे हैं, राहुल गांधी की बातों में कुछ दम है? राहुल गांधी को सीरियसली लेता कौन है सर, आप मुझे ये बताओ। ओपोजिशन के लीडर हैं सर, वो जबरदस्ती बनाया गया, आप समझते नहीं है। परिवार के दबाव में आके उन्हें ओपोजिशन का लीडर बनाया गया है, वरना वो बंदा बना एक्टिंग और कॉमेडी के लिए ही है। एक्टिंग और कॉमेडी के लिए बनाया वो बंदा, और एक्टिंग क्या खूब करते हैं राहुल गांधी। आप एक बताइए, जैसे ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा है, उससे महिलाओं का कहीं ना कहीं एक लगाव जरूर है। मुझे बताइए, एक महिला के तौर पे आप कितना संतुष्ट हैं जो भारत सरकार ने अभी तक किया है? अभी तक किया, उससे और भी होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए था। इसमें पाकिस्तान, मतलब हमारी तो उम्मीद है यही थी कि पाकिस्तान इस बार समतल हो जाए भाई, कुछ ना बचे, समतल हो जाए। बिल्कुल, आतंकवाद का एक ही इलाज है पाकिस्तान का खात्मा, और पाकिस्तान जैसे और भी जितने भी टेररिस्ट कंट्रीज है, पैलेस्टीन वगैरह, इन सब का खात्मा। अजरबैजान है, अभी टर्की है, ये सब पाकिस्तान का साथ दे रहे थे ना, तो ऐसे टेररिस्ट कंट्रीज का खात्मा ही आतंकवाद का एकमात्र इलाज है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, तो सिंदूर कितना लाल होता है, और भारत ने सिंदूर इस बार कितना लाल चमकाया है। आप अभी कैनेज हुआ है, उसमें देख लीजिए, भारतीय बॉलीवुड जो एक्ट्रेस है उनकी मांग में भी सिंदूर कितना चमक रहा है। कैनेज के आपने देखा होगा, ऐश्वर्या राय और अदिति हैदरी, उन सब के कैनेज की लुक आप देखेंगे तो सिंदूर कितना चमक रहा है। तो डेफिनेटली उन्होंने दिखाया है कि भारत का शौर्य ये है, भारत का लाल सिंदूर ये है। भारत आज भी वही सोने की चिड़िया है जो था कभी। लेकिन आप देख रहे होंगे, जैसे मोदी जी को उधर नेहा सिंह राठौर को आप जानते होंगे, नेहा सिंह राठौर तो बाकायदा चूड़ी दे रही है मोदी जी को, कह रही कि चूड़ी पहने मोदी जी। नहीं, मोदी जी की तेरी आप नहीं समझे, वो ये कहना चाह रही होंगी। देखिए अब जिस तरीके से इन सब की ओपोजिशन की दुम पे जो पैर रखा हुआ है ना, जैसे ओवैसी जी भी अभी बोल रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये सब जो बोल रहे हैं ना, तो उसके लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, चूड़ी उन्होंने पाकिस्तान को पहनाने के लिए दी होगी। हम लोगों से गलती हुई है समझने में, हम लोगों से समझने में गलती है। उन्होंने पाकिस्तान को, मोदी जी को चूड़ी दी होगी कि ये चूड़ी भी पाकिस्तान को पहना दीजिए, सिंदूर तो आपने लगा दिया। नेहा सिंह राठौर लगातार मोदी जी को क्रिटिसाइज करिए, कह रहे सबसे वही नेहा सिंह राठौर जो बार बार मोदी जी के खिलाफ बोलती हैं, उनको बोली चूड़ियां है ना आप खुद ही पहन
पहन लीजिए और इस बार पैरों में पहन लीजिए, पैरों में पहन लीजिए। लॉजिक कायर है प्रधान, इस बात का वैसे ही लॉजिक नहीं है जैसे आपकी किसी बात का लॉजिक नहीं होता है। करें देश का प्रधानमंत्री कायर बा नेहा सिंह राठौर। अब देखिए, नेहा सिंह राठौर के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि देखिए कैंसर का इलाज होता है, टीबी का इलाज होता है, कोई भी बीमारी हो जाए उसका इलाज होता है, लेकिन जो भ्रम की बीमारी हो जाए ना उसका कोई इलाज नहीं होता। कोई इलाज नहीं? कोई इलाज नहीं होता। मुझे ये बताइए, जैसे हमारी बुरा लग रहा है नेहा सिंह राठौर के लिए, बहुत बुरा लग रहा है। आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, बहुत कोई इलाज नहीं है। एक महिला है, वो भी कह रहे हैं अकेली महिला के पीछे पड़े हैं पूरे अंधकार। सर अगर सच में वो महिला होती ना, मेरे को तो पता नहीं क्यों डाउट सा हो रहा है उन पे, सच में महिला होती तो जिस तरीके से उन महिलाओं का सिंदूर पहलगाम में मिटाया गया था ना, और इस सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से जो लिया गया है, उसके बाद इनके मुंह से एक सवाल नहीं निकलता, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, चाहे कितना ही भरपाई हो जाए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की फिर ये तारीफ ही करती, सत्ता से सवाल नहीं। मेरा आपसे ये सवाल होगा, मुझे बताइए, जैसे अभी ट्रंप ने बोला कि हमने जो है युद्ध विराम करवा दिया, हमने सीज फायर करवा दिया, मोदी जी ने बोला कि हम वो एक बात कहना चाहूंगी, ट्रंप जी आप हर बार हर शादी की बुआ क्यों बन जाते हैं? शादी की बुआ, हर शादी की बुआ क्यों बन जाते हैं? शादी हो रही थी ना, सिंदूर ही तो लगाया था ना पाकिस्तान को हमने, तो हर शादी की वो नाराज बुआ क्यों बन जाते हैं जो बीच में हर काम में टांग अड़ाती है अपनी? अब आपको सरपंच बनने का क्या शौक चढ़ा है? दो लोग लड़ रहे, जब मियाँ बीबी राजी तो आधी जीत ली इन्होंने बाजी, तो फिर क्यों आप बीच बीच में आके अपनी टांग अड़ा रहे हैं? क्यों आके बीच में वो कर रहे हैं? अच्छा आप मुझे समझ, मैंने मोदी जी को समझाया है। देखिए हमें नहीं लगता कि हमारी सरकार को अब किसी और के उसकी ओपिनियन की आवश्यकता है। अब मोदी ओपिनियन क्या? नहीं, मोदी जी ने बोल के वहाँ पे आपकी अदालत में बोला था ना कि भाई पड़ोसी देश आपको मार जाए तो आप ओबामा के पास जाओगे, भाई मुझे बचा लो पड़ोसी मार गया, मुझे बचा लो पड़ोसी मार गया। अब मुझे नहीं लगता वही बंदा जाके बाहर वाले के 7 समुंदर दूर वाले देश से बोलेगा कि अमेरिका जी भाई हमें बचा लो। फटी तो पाकिस्तान की पड़ी थी, और फोन कहाँ से गया था अमेरिका में आपको भी पता है, हमको भी पता है, वो अलग बात है। पाकिस्तानी मीडिया अलग ही फूक के बैठी है, बहुत महंगा वाला फूक के बैठी है, बहुत बढ़िया। मिसाइल तो दिल्ली में जाके गिरी है। हाँ गिरी है ना, यही गिरी थी सर, ये देखिए ये मिसाइल की शेप है, कैमरामैन प्लीज दिखाना। ये मिसाइल ऐसे आई थी और ऐसे ही वहाँ पे अटक गई, ये ऐसे ही। मुझे बताइए, मोदी जी के आने के बाद में भारत की ताकत में कितना जीत हो गया सर ये पाकिस्तान वाले? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब सोचिए, जिस चाइना से हम ईयरफोन तक नहीं खरीदे चाइनीज ब्रांड का, उसका तो ये ड्रोन खरीद के बैठे थे। इतने लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि चाइना की चीजें तो ऐसी होती है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। खैर चांद तक तो, चांद भी इनके झंडे वाले तो गर्व तक चलाएंगे। असले पे गर्व है अपनी। हाँ बहुत गर्व है सर, होना चाहिए। वही तो मैं कह रही हूँ ना, ऐसी ऑडेसिटी होनी चाहिए बंदों में। बस इतना कॉन्फिडेंस आ जाए जिंदगी में, पाकिस्तान जितना कॉन्फिडेंस आ जाए जिंदगी में, भाई हमारी यूथ के बारे में। बताइए, जैसे आपने देखा होगा पहले भी कई भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, हमले हुए हैं लगातार, और अब मोदी जी के टाइम में भी हो रहे हैं। 2008 का हमला हुआ है, जगह जगह पे बम फोड़े गए। अब मोदी जी के आने के बाद में भारत में कितना बदलाव दिखा? बहुत बदलाव दिखा है सर, वही तो मैंने आपको अभी बताया। पहले जब कोई बम फूट जाता था, पहले तो यहीं पे फूटता था, जो बोल रहे हैं ना दिल्ली में फूटता था, सच में दिल्ली में फूटता था, मुंबई में होता था, हैदराबाद वगैरह जगह पे होता था, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ गफार मार्केट, दिल्ली गफार मार्केट में ही फूटा था। तो पहले जब बम फूटता था ना तो हम अमेरिका के पास जाते थे, ओबामा जी प्लीज हमें बचा लो, ओबामा जी प्लीज हमें बचा लो। अब हम पहले ठोक देते हैं, फिर ओबामा जी को बोलते हैं कि मतलब अमेरिका फोन करके बोल, ट्रंप जी अपने रिश्तेदारों को बचा लो। अब ऐसे होता है, ये बदलाव आया है। मतलब मोदी जी को कह रहे हैं कि भाई बुजुर्ग है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मोदी जी ने जलवा दिखाया है इस पर। अरे जलवा दिखाया है सर, उम्र से फर्क नहीं पड़ता, उम्र से फर्क नहीं पड़ता। देश का प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो देश की तरफ जो नज़र उठा के देखे। यूथ के लिए भी मैं ये बात कहना चाहूँगी, मैं भी बीइंग अ यूथ सिटीजन, मैं अपने यूथ से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आने वाले टाइम पे, क्योंकि हमारे से पहले की जो जनरेशन थी, अब आप देखेंगे 2000 के बाद की जो जनरेशन है, वी आर टू मच डेवलप्ड। हम लोग मतलब अपने पहले वाली जनरेशन से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। उन लोगों का तो हो गया ठीक है, उनके टाइम पे जैसे चल गया, कांग्रेस थी, हिंदू मुस्लिम हो रहा था, मुस्लिम हो रहा था, जो हो रहा था हो गया था। लेकिन अब आगे देश को कहाँ लेके जाना है हमने पिछले 10 सालों में देखा है, और देश आगे और कितना जाना चाहिए ये यूथ के हाथों में। तो हम मोदी जी ने बोला है कि भाई मेरी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, आप सहमत हैं? मोदी जी ने वो साबित करके दिखाया। इस देश के 140 करोड़ लोगों की रगों में सिंदूर ही दौड़ना चाहिए सर।